और अब बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। शहर में पानी की किल्लत के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर बोले, 19 सालों में शहर को पानी का कोई मंसूबा नहीं मिला। शहर के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। लोगों को टैंकरों में पानी दिया जा रहा है, हमें टैंकरों में पानी कबूल नहीं। शहर कायद को वफाक और सूबाई हुकूमत ने नज़रअंदाज कर दिया। सूबाई हुकूमत शहर से लेना जानती है, देना नहीं जानती। सैकड़ों लोग हीट वेव की नज़र हो रहे हैं। इस वक्त के इलेक्ट्रिक कातिल बनी हुई है। और तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ ताहा मलिक मौजूद हैं। ताहा, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, देखिए आज जमात इस्लामी का जो है पानी की शहर में पानी की किल्लत के खिलाफ जो है वो धरना, एहतजाजी धरना जारी है। इस पर जो धरना है वो शायर फैसल कारसाज के मुकाम पर दिया जा रहा है। इसमें कारकुनान की बड़ी ना सही लेकिन हाँ महदूद तादाद जो है वो जरूर मौजूद है। समझाई जा रहा था कि कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो शायर फैसल पर आएगी, जमा होगी एहतजाज में, लेकिन एक महदूद तादाद जो है यहाँ पर इस वक्त जमा हुई है। इस वक्त धरने की जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त धरने के अंदर अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर मौजूद है। उनके अलावा दीगर अहदेदारान भी मौजूद हैं, जिनमें सैफुद्दीन एडवोकेट और जुनैद बकाती वो सब मौजूद हैं। वो तमाम अहदेदारान मौजूद हैं जो कि सिटी काउंसिल में जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही अगर हम यहाँ पर पुलिस की बात करें तो पुलिस की भी जो नफरी है वो काफी भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। वाटर कैनन यहाँ पर मौजूद है। 3 थानों के जो एसएचओज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है, पुलिस का उनका कहना है कि अगर कारकुनान की तादाद बढ़ती है और फिर कारकुनान की तादाद की वजह से ट्रैफिक मुतासर होता है तो फिर कारकुनान को जो है वो फिर दोबारा से जो है फुटपाथ पर भेजा जाएगा। अगर वो फुटपाथ से बाहर आते हैं, उनको महदूद एरिया दिया गया है वहाँ पर एहतजाज करने के लिए। महदूद एरिया से अगर बाहर कारकुनान आते हैं तो फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। अदरवाइज जो है यहाँ पर किसी किस्म की कार्रवाई अभी पुलिस की जानिब से नहीं की जा रही। जबकि जमात इस्लामी के जो अहदेदारान हैं उनका कहना है कि हम अपना धरना जो है वो अमन माहौल में रहते हुए करना चाहते हैं और हमें धरना करने की इजाजत दी जाए। तो हम मोनम जफर ने आपसे कुछ देर कबल जो है वो यहाँ पर खिताब किया और खिताब करते हुए उन्होंने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से जो है अपना गिला और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए उनका कहना था कि कराची को जो है 19 सालों में पानी का मंसूबा तक नहीं दिया गया और पानी का जो एक अहम मंसूबा है K4 का जो मंसूबा है उस पर अब तक काम मुकम्मल नहीं हुआ और उसकी जो लागत है वो बढ़ती ही चली जा रही है। साथ ही उन्होंने इस धरने के हवाले से ये कहा कि धरना जो है अभी जारी और सारी है, अभी धरना खत्म नहीं हुआ। रात में मुशावरत के बाद अगले लाए अमल का ऐलान किया जाएगा कि धरना जारी रखा जाएगा या फिर ये धरना आज खत्म हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया ताहा मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब बात करेंगे, कराची में दिन भर गर्मी का राज बरकरार। आज एयरपोर्ट का इलाका गर्म तरीन रहा। एयरपोर्ट और इतराफ में दर्जा हरारत 39.8 डिग्री रिकॉर्ड। दूसरे नंबर पर ज़्यादा गर्मी शारा फैसल में पड़ी। शारा फैसल पर दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफसीलात क्या है जानते हैं आयमा खान से। आयमा के साथ अभी राब्ता हमारा बहाल नहीं हो पा रहा। फिल वक्त अपने नाज़रीन को बताएंगे, कराची में दिन भर गर्मी का राज बरकरार रहा। आज एयरपोर्ट का इलाका गर्म तरीन रहा है। एयरपोर्ट और इतराफ में दर्जा हरारत 39.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि दूसरे नंबर पर ज़्यादा गर्मी शारा फैसल पर पड़ी और शारा फैसल पर दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी हाँ, अपडेट कर रहे हैं आपको, दूसरे नंबर पर ज़्यादा गर्मी शारा फैसल पर पड़ी है और एयरपोर्ट और इतराफ में भी दर्जा हरारत 39.8 डिग्री रिकॉर्ड की गई, जबकि तीसरे नंबर पर माड़ीपुर में गर्मी पड़ी है। माड़ीपुर में दर्जा हरारत 36.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। आयमा खान हमारे साथ तफसीलात के लिए मौजूद हैं। आयमा, आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, देखिए कराची में आज जो है वो दिन भर गर्मी का राज रहा। आज एयरपोर्ट का इलाका जो है वो गर्म तरीन रहा। एयरपोर्ट और अतराफ के इलाकों में जो दर्जा हरारत है वो 39.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जबकि दूसरे नंबर पर शारा फैसल में जो है वो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी। शारा फैसल पर जो है वो दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। सबसे कम दर्जा हरारत जो है वो बिन कासिम टाउन में रिकॉर्ड किया गया है। बिन कासिम टाउन में जो है वो सबसे कम गर्मी पड़ी है। बिन कासिम टाउन में जो दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कराची में मजमूई तौर पर जो दर्जा हरारत है वो 39.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आयमा आपका। जी, आपको यहाँ पर मौसम की तफसीलात दे रहे हैं। शदीद गर्मी पड़ी है आज कराची में और
दिन भर गर्मी का राज बरकरार रहा है। एयरपोर्ट का इलाका गर्म तरीन रहा है। दर्जा हरारत की बात करें तो एयरपोर्ट पर 39.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, जबकि शारा फैसल पर भी गर्मी पड़ी है और दूसरे नंबर पर दर्जा हरारत रहा है। इसी तरह शारा फैसल पर दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है और तीसरे नंबर पर माड़ीपुर में गर्मी पड़ी है। माड़ीपुर में 36.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। दर्जा हरारत सबसे कम गर्मी जो पड़ी है वो है बिन कासिम टाउन में। यहाँ पर गर्मी के तासुरात कम रहे हैं, जबकि बिन कासिम में दर्जा हरारत की बात करें 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। अहम खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। कराची में शदीद गर्मी के बाद हवाएं चलने से मौसम में तब्दीली आई। शहर में शाम के औकात में गर्द आलूद हवाएं चली। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से भी शहरियों के चेहरे खिल उठे। मौसम में तब्दीली के बाद शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। कराची में शदीद गर्मी के बाद हवाएं चलने से मौसम में तब्दीली आई है। शहर में शाम के औकात में गर्द आलूद हवाएं चलीं। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से भी शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। मौसम में तब्दीली के बाद शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। शहरी तफरीही मकामात का रुख करके एंजॉय कर रहे हैं मौसम को। मौसम इस वक्त सर्द हवाएं कराची में शदीद गर्मी के बाद हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। मौसम में तब्दीली आ गई है। शहर में शाम के औकात में गर्द आलूद हवाएं चली हैं। नम्रा, हमें अपडेट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल जी, आज शाम से जो गर्द आलूद हवाएं चली हैं उससे मौसम में कुछ बेहतरी आई है कि गुज़श्ता कई रोज़ से हम देख रहे हैं कि शहर कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार है और पारा 40 डिग्री को छू गया और सूरज भी सवा नेज़े पे रहा। उसकी शुआएं भी जो है वो ख़तरनाक करार दी गई माहिरीन की जानिब से। लेकिन शाम के औकात से हमने देखा है शहर के मज़ाफ़ात और शहर में जो है मुख्तलिफ़ इलाकों में गर्द आलूद हवाएँ चलनी, उससे मौसम में कुछ बेहतरी आई है। हवाएँ तो यकीनी तौर पर माहिरीन के मुताबिक ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, लेकिन मौसम खुशगवार हुआ है, उससे मौसम में बेहतरी हुई है। तो इसके बाद शहरियों के चेहरे भी जो है वो खिल उठे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर, तफरीह मकामात पर ख़ुसूस तौर पर हमने देखा है शहरियों का रश लगे। फैमिलीज़ जो है बड़ी तादाद में जो है वो घरों से बाहर निकलना शुरू हुई, क्योंकि इससे कबल भी हम देख रहे थे गर्मी की शिद्दत, जिस तरह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। उसके बाद जो है शाम के औकात में अमूमी तौर पर तफरीह मकामात पर, ख़ुसूसी तौर पर साहिल पर या मुख्तलिफ पार्क्स पर जो है वो शहरियों का रश लगा हुआ नज़र आता है। तो आज जिस तरह से मौसम में ये तब्दीली आई है उसके बाद भी जो है वो शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं और उन्होंने घर से बाहर निकलना शुरू किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वो गर्द आलूद हवाओं का जो सिलसिला था वो बलूचिस्तान से जो है वो गुजरते हुए जो है वो कराची पर असरअंदाज हुआ, जो कुछ देर के लिए था। अब जो है वो आज के दिन में जो है वो बूंदाबांदी या बारिश की कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए गए हैं। अलबत्ता कल जो है वो शहर के मज़ाफ़ात में शाम के बाद जो है बूंदाबांदी मुतवक्के है, लेकिन शहर का जो दर्जा हरारत है कल से उसमें भी कमी वाक़ई होगी। 2 से 3 डिग्री जो है वो दर्जा हरारत में कमी आएगी। जिस तरह आज भी जो है वो दर्जा हरारत 40 पर पहुँचा था और गुज़श्ता रोज़ जो है वो 41.6 तक पहुंचा था, लेकिन आज से जो है वो 40 हुआ और कल जो है वो 2 से 3 मज़ीद कमी आएगी और आइंदा दिनों में भी गर्मी में जो है वो कमी मुतवक्की होगी। जी आयमा बताइएगा कि नम्रा बताइएगा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इस गर्मी के असरात से बचने के लिए महकमा सेहत की जानिब से शहरियों के लिए क्या ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है? बिल्कुल जी, महकमा सेहत, माहिरीन और तमाम जो है अमला और बाकी तमाम इदारे भी यही हिदायत जारी कर रहे हैं शहरियों के लिए कि वो घर से बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। और जो पीक आवर्स जिसमें बताए जा रहे हैं, जिसमें सूरज की शुआएँ जो हैं वो ज़्यादा तेज़ होती हैं, जिसमें जो है वो सुबह 10 से शाम 4 बजे का जो वक्त बताया जा रहा है उसमें वो बिला ज़रूरत घर से ना निकले। जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है उससे जो है वो स्किन को भी जो है वो नुकसानात पहुँच सकते हैं। और पानी का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, बिला ज़रूरत घर से ना निकलें। और ये तमाम एहतियाती तदबीर न सिर्फ महकमा सेहत बल्कि तबी माहिरीन और उसके साथ साथ तमाम दीगर इदारों की जानिब से भी बताई जा रही है। और शहर भर में हमने देखा है कि हीट स्ट्रोक्स कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं और मुख्तलिफ मकामात पर सबीलें भी सजाई गई हैं, चाहे पुलिस इंतज़ामिया हो, बल्दियाती इंतज़ामिया हो, तमाम की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर हीट स्ट्रोक कैंप के साथ साथ सबीलें सजाई गई हैं ताकि शहरियों को रिलीफ फराम किया जाए। और इन्हीं कैंप्स में इब्तदाई तबी इमदाद के लिए जो है वो सामान भी मुहैया किया गया है कि अगर कोई हीट स्ट्रोक का जो पेशेंट है वो सामने आता है तो उसको तबी इमदाद फराहम करके दोबारा उसको जो है वो आगे अस्पताल
ہسپتال منتقل کیا جائے. تمام تر انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں اور جس طرح سے گرمی کی شدت میں اضافہ رہا اسی کے مطابق جو ہے انتظامات مکمل کیے گئے. اور محکمہ صحت بھی اب بھی جو ہے وہ جس طرح سے آج بھی گرمی جو ہے وہ شدید برقرار رہی اور آئندہ دنوں میں بھی کمی تو متوقع ہوگی لیکن گرمی کی شدت برقرار رہے گی, تو اس مطابق بھی جو ہے محکمہ صحت اور طبی ماہرین یہی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے پانی کا استعمال کریں, گھروں سے بلا ضرورت نہ نکلیں اور تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اگر ضروری ہے تو وہ گھر سے نکلیں. جی نمرہ, ہیٹ ویو کا کیونکہ سلسلہ جاری ہے تو محکمہ موسمیات کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے, کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ موسم کی درجہ حرارت میں بے شک کمی بھی نمایاں ہوگی لیکن ہیٹ ویو کے کیا خدشات ہیں؟ دیکھیں ہیٹ ویو کے جو خدشات محکمہ موسمیات کی جانب سے بتائے جا رہے ہیں کہ اس میں کمی متوقع ہوگی, آئندہ دنوں میں گرمی کی شدت میں کمی آئے گی اور اسی کی مناسبت سے درجہ حرارت میں بھی کمی آئے گی. جس طرح سے کل گزشتہ روز اور اس سے ایک روز قبل جو ہے وہ گرمی کی شدت بہت زیادہ محسوس کی جا رہی تھی, درجہ حرارت بھی زیادہ تھا اور گرمی کی شدت بھی زیادہ محسوس کی جا رہی تھی. آج بھی جو ہے وہ مجموعی طور پر اگر ہم درجہ حرارت کی بات کریں تو 39.9 پر جو ہے وہ پہنچا ہے اور گرمی کی شدت جو ہے وہ 40 سے 42 جو ہے وہ ڈگری محسوس کی گئی تھی اور دن بھر گرمی کا راج برقرار تھا لیکن شام سے قبل ہوائیں شروع ہوئی اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اب آئندہ روز میں جو ہے درجہ حرارت میں کمی متوقع ہوگی. یقینی طور پر یہ صورتحال نمی کا تناسب بڑھ جانے کے باعث یہی ہوگی کہ گرمی کی شدت جو درجہ حرارت ہوگا اس سے زیادہ گرمی کی شدت محسوس کی جائے گی لیکن آئندہ روز میں جو ہے وہ 2 سے 3 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ کمی متوقع ہوگی اور بارش کا اب تک جو ہے وہ کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا ہے لیکن یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ کل سے جو ہے وہ گرد آلود ہوائیں دوبارہ شہر کے مضافات کے علاقوں میں چلیں گی جس میں گڈاب, بحریہ ٹاؤن اور اطراف کے علاقے شامل ہیں اور ان میں ہی جو ہے بوندا باندی بھی متوقع ہے. جی آئمہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں بھی مزید بارشوں کا امکان ہے؟ آنے والے دنوں میں تو ابھی محکمہ موسمیات کی جانب سے کوئی خاص ایڈوائزری جاری نہیں کی گئی جس میں بتایا گیا ہو کہ بارشوں کا امکان بارشوں کا سلسلہ شہر کراچی میں کب سے شروع ہوگا کیونکہ موسم جو ہے وہ پل پل کروٹ بدلتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ جس طرح سے کل صبح بتایا گیا کہ آج کے دن کے حوالے سے کہ شدید گرمی ہوگی لیکن اس کے بعد بارش کی پیشگوئی ظاہر کی گئی لیکن ایسا سلسلہ نہیں ہوا اور یہی سلسلہ ہوا کہ بلوچستان سے جو ایک سسٹم گزرتا ہوا شہر پر اثر انداز ہوا اور گرد آلود ہوائیں چلی تو یہ سلسلہ کچھ دیر تک شہر کے مختلف علاقوں میں رہا, گرد آلود ہوائیں چلتی رہیں. اس کے بعد یہ سلسلہ تھم گیا اور محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ گزرتا ہوا سسٹم جو ہے وہ اثر انداز ہوا تھا اور آئندہ دنوں میں کمی متوقع ہوگی لیکن بارشوں کا اب بھی ابتدائی طور پر قبل از وقت ہوگا کچھ کہنا کہ کب جو ہے وہ شروع ہوں گی اور کب یہ جو ہے وہ سسٹم کراچی میں داخل ہوگا لیکن البتہ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ مضافات میں جو ہے وہ کل متوقع ہے کہ بوندا باندی یا ہلکی بارش ہو سکتی ہے اور گرد آلود ہوائیں بھی دوبارہ چلنا شروع ہوں گی کل سے. جی نمرہ ریاست آپ ہمیں اپڈیٹ کری تھی, بہت شکریہ آپ کا. اور اب بات کریں گے ہیٹ سٹروک سے اموات پر شناخت خبریں. صورتحال کا ذمہ دار این جی اوز کو قرار دے دیا. اموات کی تعداد بہت کم ہے اور یہاں پر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اہم خبر ہے ہیٹ سٹروک سے اموات پر تشویشناک خبریں سامنے آئی. کمشنر کراچی نے صورتحال کا ذمہ دار این جی اوز کو قرار دے دیا ہے. بولے ہیٹ سے اموات کی تعداد بہت کم ہے. کمشنر کراچی حسن نقوی نے کہ الیکٹرک کو رات کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ کرنے سے روک دیا. مزید تفصیلات کیا ہے جانتے ہیں کاوش میمن سے. بتائیے گا کاوش. جی بالکل, ہیٹ اسٹروک سے ہزاروں افراد کے متاثر ہونے کی خبریں دم توڑ گئی ہیں. کمشنر کراچی نے صحافیوں سے ملاقات میں حقائق سامنے رکھ دی ہیں. اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہیٹ اسٹروک سے اموات کی تعداد بہت کم ہے. مورچری سے لاشوں کی تعداد کو دگنا بتایا گیا جس کی وجہ سے شہر میں پینک کی صورتحال پیدا ہوئی. انہوں نے کہا کہ اسپتالوں یا قبرستانوں سے خطرناک تفصیلات سامنے نہیں آئی. انہوں نے یہ کہا کہ 1700 کیسز اس وقت کراچی میں ریکارڈ ہوئے ہیٹ اسٹروک کے جس میں سے 10 افراد کا انتقال ہوا. انہوں نے کہا کہ این جی اوز نے جو اعداد و شمار جاری کیے جس کی وجہ سے پینک کی صورتحال پیدا ہوئی. انہوں نے کہا کہ این جی اوز اعداد و شمار جاری کرنے سے پہلے حکومت سے ڈیٹا شیئر کریں. انہوں نے کہ الیکٹرک کو بھی یہ ہدایت کی ہے کہ رات 12 بجے سے صبح 6 بجے کے دوران ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے. اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکٹرک کو جو حکام ہیں ان کو کمیشن آفس طلب کیا جائے گا اور یہ معاملہ بھی ان کے سامنے رکھا جائے گا. جی بہت شکریہ آپ کا کاوش میمن. ہیٹ سٹروک کے حوالے سے کمشنر کراچی کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں. اور اس میں ہیٹ اسٹروک سے جو ڈیتھ کا نمبر رپورٹ ہوا ہے وہ 10 ہے ٹوٹل, جو پورے شہر کا نمبر ہے, پورے ڈویژن کا نمبر ہے. اس کے علاوہ ہم نے کے ایم سی سے بھی نمبر لینے کی کوشش کی. جو گریو یارڈ میں بیریلز ہوئے ہیں, جو تدفین ہوئی ہے, تو اس میں
اس ہفتے میں کوئی سبسٹینشیل جمپ نہیں ہے، بلکہ وہ 2-3 ہفتوں کے مقابلے میں وہ نمبر ایکچولی ریڈیوس ہوا ہے۔ وہ یہی تھا کہ ہارڈلی 5% لوگ ایسے ہیں جن کی ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے یا کاز آف ڈیتھ جو تھا وہ ہیٹ تھی۔ تو یہ نمبرز یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے زیادہ ڈیتھس نہیں ہوئی ہیں۔ نارمل کورس میں جتنے کراچی میں ڈیسیزڈ ہوتے ہیں، ڈیتھس ہوتی ہیں، مور اور لیس وہی نمبر ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کمشنر کراچی نے کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ کے الیکٹرک کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مختلف کوارٹر سے شکایت آئی ہے کہ کئی علاقوں میں ایون 14 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو میں کے الیکٹرک کو بلا رہا ہوں اور ان کو میں انگیج کروں گا، اور ان کے سامنے میری ریکویسٹ میں یہی رکھوں گا، اور ان سے میں یہی ایکسپیکٹ کروں گا کہ ایٹ لیسٹ رات کے وقت وہ لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے۔ رات 12 بجے سے لے کے اور صبح 6 بجے تک کسی علاقے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ ان سے انشور کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس جو ہیٹ اسٹروک کا اسپیل ہے 2 یا 3 دن سے زیادہ نارملی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اکثر اوقات تو اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ اس دوران کہیں پہ بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اوقات کار اگر کہیں پہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے تو منیمم پاسبل ہونی چاہیے۔ یہ ان 2 پوائنٹس پہ کل ان سے بات ہوگی اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ راضی۔ شہر قائد کے باسی ایک اور ٹیکس کے لیے ہو جائیں تیار۔ پانی کی قلت کا شکار کراچی کے شہریوں اور انڈسٹری کے لیے بری خبر۔ زیر زمین پانی نکالنے، مینجمنٹ پر میٹر لگا کر پیسے عائد کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ حکومت نے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کا اطلاق کراچی ڈویژن پر لاگو ہوں گے۔ تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ اشرف خان موجود ہیں، بات کریں گے ان سے۔ بتائیے گا اشرف، ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی، میئر کراچی سے ملاقات ہوئی جس نے بتایا کہ پانی کی قلت کا شکار کراچی کی شہریوں انڈسٹری کے لیے بری خبر انہوں نے بتائی ہے۔ زیر زمین پانی نکالنا، کھپت اور اس کی مینجمنٹ پر میٹر لگا کر پیسے عائد کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پھر حکومت نے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کا اطلاق کراچی ڈویژن اور اس کے طرح کے اضافی علاقوں پر لاگو ہوگا۔ کارپوریشن، تجارتی استعمال، بورنگ، پیکیجنگ، تعلیمی ادارے سب شامل، ہوٹل، ریسٹورانٹ اور مینوفیکچرنگ اور پروسیسنگ بھی شامل کیا گیا ہے۔ سوسائٹی اور آپریٹو سوسائٹی اور رہائشی کمپلیکس، اپارٹمنٹ، فلیٹ، ہائی رائز بھی شامل کیے گئے۔ انفرادی رہائشی مکانات شامل نہیں ہیں ابھی اس میں۔ صنعتی علاقوں میں پانی کی چوری کو روکنے کے لیے ڈیجیٹل میٹر نصب کرنے کا عمل 1 اگست سے شروع ہوگا۔ میئر کراچی نے کہا ہے بزنس مین کا صنعتی علاقوں میں پانی کے میٹر نصب نہ کرنے کے لیے فون کیا ہے، اس کا دباؤ آیا ہے۔ یہ بھی انکشاف کیا ہے مرتضی وہاب نے، اور کہا ہے کہ کمرشل سیکٹر کے لیے زیر زمین پانی نکالنے پر سب سوائل پالیسی تیار کر لی ہے۔ سالانہ 1 ارب روپے آمدنی ہوگی، اور یہ بھی کہا ہے کہ انڈسٹری کو ملنے والا زیر زمین پانی میں میٹر کے ذریعے جو ہے چیک ہوگا کہ کتنا پانی زیر زمین سے نکالا اور کتنا سپلائی ہوا۔ اس کے لیے نیا لائسنس جاری کیا جائے گا، اور یہ بھی میئر کراچی نے کہا ہے کہ اس سے پہلے 32 لائسنس جاری ہوئے تو کتنے بورنگ ہوئے، جس میں ابتدائی جانچ میں بتایا کہ 3200 بورنگ ہوئے، لیکن اس سے کوئی پیسہ نہیں مل رہا تھا۔ اب یہ پلان کیا گیا، نیا لائسنس جاری ہوں گے، اور اس کے بعد جو بورنگ کے جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوں گے، میٹر لگائے جائیں گے۔ کراچی کو 4.5 ارب روپے مالیت کا 55 کروڑ گیلن پانی فراہم کیا جاتا ہے، لیکن واٹر بورڈ کو 4.5 ارب کے بجائے 1.5 ارب روپے جو ہے ملتے ہیں، اور اس سے جو ہے واٹر بورڈ کی جو مشکلات حل نہیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ بھی کہا ہے پانی کی چوری کو روکنے کے لیے مجموعی طور پر 5,500 پانی کے ٹینکر ہیں، جس میں سے 3,200 ٹینکر رجسٹرڈ کر دیا گیا ہے۔ آن لائن ٹریکنگ شروع کر دی گئی، مزید 2300 ٹینکر رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ پانی کی چوری کو روکنے کے لیے 9 ماہ میں 150 غیر قانونی ہائیڈرنٹ کے خلاف کارروائی کی گئی، اور کے الیکٹرک سے بجلی کے کھمبوں کی مد میں بھی تقریباً 3 ارب روپے کا تنازع چل رہا ہے۔ یہ بھی بتایا ہے کہ کراچی میونسپل کارپوریشن کو 9,000 دکانوں سے 35 کروڑ ماہانہ کرایہ وصول کیا جائے گا، جو کہ پہلے نہ ہونے کے برابر تھا، جسے اب 150% کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جی اشرف، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اس پر میئر کراچی کا کیا کہنا ہے اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں۔ یہ کراچی شہر کے اندر جتنے بھی ہائیڈرنٹس ہیں، 7 ہائیڈرنٹس آفیشیل جس کا لائسنس پرمیشن واٹر بورڈ نے دی ہے، ان 7 لائسنس سے ہم نے میٹر وہاں پہ لگا دیے۔ ان 7 ہائیڈرنٹس سے ٹوٹل جو ہماری ایوریج اگر آپ کہیں ڈیلی کی کنزمپشن، وہ ایوریج ہوتی ہے تقریباً 20 ملین گیلن واٹر ڈیلی، اور اس کے پیسے معاوضہ جو ہے وہ KMC واٹر بورڈ کو ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہائیڈرنٹس کے پاس ٹینکر آتے ہیں وہ محتاط اندازے کے مطابق کوئی 5 سوا 5 ٹینکر ہیں،
तो उनको भी हमने रजिस्टर करने का प्रोसेस स्टार्ट किया ताकि उनकी मूवमेंट को ट्रैक कर सकें, ताकि हमें पता चल सके कि पानी की चोरी नहीं हो रही। 3200 टैंकर्स को हमने रजिस्टर कर लिया, उनके ऊपर ट्रैकर लगा दी, तो हमें एग्जैक्टली पता है कि कौन सा टैंकर किस हाइड्रेंट से पानी उठाता है, तो हम उसको कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में कामयाब हो पाते हैं। जी, यहाँ बात कर रहे हैं पानी की किल्लत का शिकार कराची के शहरियों और इंडस्ट्री के लिए बुरी खबर है। ज़ेरे ज़मीन पानी निकालना, खपत और मैनेजमेंट पर मीटर लगाकर पैसे आयद करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अशरफ हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, बताइएगा कि मीटर लगाने के कितने पैसे जारी किए गए हैं? इब्तदाई तौर पर बताया है कि शहरी हुकूमत ने कराची में जेर जमीन पानी के इस्तेमाल में मीटर लगाने का फैसला किया गया है और मेयर कराची ने कहा इब्तदाई तौर पर 1300 बल्क मीटर जो है वाटर बोर्ड की सप्लाई पर लगाए जाएंगे। इसके बाद दूसरे मरले में ये जो मीठा पानी है जो सप्लाई होता है उसके लिए प्लान किया गया। दूसरे मरले में पूरे शहर में पानी के मीटर लगाए जाएंगे। जो घर हैं, फ्लैट हैं, अपार्टमेंट जहां पानी सप्लाई होता है, उनका ये कहना है कि कराची शहर को तकरीबन जो है 55 करोड़ गैलन यौमिया फराहम होता है, लेकिन सिर्फ 1.5 अरब रुपए ही आमदनी होती है, लेकिन 4.5 अरब रुपए का पानी दिया जाता है। ये बहुत बड़ा मसला है कि वाटर बोर्ड की आमदनी नहीं बढ़ रही है। मुलाजमीन की तनख्वाह और दीगर अखराजात की मद में ही 1.25 अरब रुपए माहाना खर्च हो जाते हैं। आमदनी बढ़ाएंगे तभी कराची को जो है पानी की सप्लाई बेहतर की जा सकेगी। कराची को ये भी बताया कि 1 अरब 25 करोड़ गैलन पानी की तलब की है, जिसमें जिससे 55 करोड़ गैलन पानी फराहम हो रहा है। एक बड़ा प्लान बना है कराची की वाटर सप्लाई को और मीठे पानी की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए। साथ ही जेर जमीन पानी जो इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि सब सॉइल वाटर कहते हैं, तो आपकी इंडस्ट्री 7 इंडस्ट्री जोन हैं, 24,000 इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पानी की किल्लत है। जेर जमीन पानी जो है वो सप्लाई के जरिए इस्तेमाल को, जिसके लिए 32 लाइसेंस पहले हालिया जो मेयर कराची थे उनके दौर में जारी हुए थे। उसके बाद अब ये चेक हुआ है कि कई बोरिंग हुई है लेकिन उसके पैसे नहीं हो रहे। अब बोरिंग पे भी जो जहाँ से पानी बोरिंग करके निकाला जाएगा जेर जमीन पानी, वहाँ पे मीटर लगेगा, जिसके बाद वो सप्लाई करके पाइपलाइन के जरिए जिस इंडस्ट्री को दिया जाएगा वहाँ पे भी बड़े मीटर, बल्क मीटर लगेंगे। इससे मीटर पर गैलन के हिसाब से यूनिट बनेगा, उसका बिल बनेगा, वो बिल इंडस्ट्री को देना होगा। साथ ही जो बोरिंग का कनेक्शन लेगा वो भी इसकी अदायगी करेगा। इससे कहा जा रहा है कि अगर ये मीटर लग जाता है तो वाटर बोर्ड को सिर्फ सब सॉइल वाटर से 1 अरब रुपए की आमदनी होगी। ये बड़ा फैसला है जो मसाइल हैं पानी के शिकार जो इंडस्ट्री, उसको बेहतर करने के लिए, साथ ही जो उसकी आमदनी है वाटर बोर्ड की वो बढ़ाने के लिए। और इसके साथ देखा जाए जो मीठा पानी है इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, जिसपे आप देख भी रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज भी हो रहे हैं। तो वाटर मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए अब कराची में देखा गया है कि घरेलू सार्फिन पे पहले मीटर नहीं थे। कुछ सोसाइटी है उन्होंने यहाँ पे इंडिविजुअल, जैसे नया नाजाबाद है, उन्होंने वाटर कनेक्शन मीटर लगाए हैं। अब वैसे ही तर्ज से पूरे कराची शहर में, जिसमें बताया गया और ये भी इंकशाफ किया है मेयर कराची ने कि हैरानकुन बात है। सही, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। और अब तालीम की दुनिया से खबर देंगे आपको। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का दूसरा मरहला 8 जुलाई से शुरू होगा। आला सानवी बोर्ड ने इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। दूसरे मरहले में आर्ट्स, कॉमर्स के इम्तिहानात लिए जाएंगे। जी हाँ, आपको आगाह कर रहे हैं, इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का दूसरा मरहला 8 जुलाई से शुरू होगा। आला सानवी बोर्ड ने इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। दूसरे मरहले में आर्ट्स, कॉमर्स के इम्तिहानात लिए जाएंगे। आगाह कर रहे हैं आपको, अहम खबर है, इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात बराए 2024 का दूसरा मरहला 8 जुलाई से शुरू होगा। आला सानवी बोर्ड ने इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। दूसरे मरहले में आर्ट्स, रेगुलर, प्राइवेट, कॉमर्स, रेगुलर प्राइवेट के इम्तिहानात लिए जाएंगे, जबकि डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन के सालाना इम्तिहानात भी 8 जुलाई से होंगे। इम्तिहानात 5 अगस्त 2024 तक जारी रहेंगे। सुबह की शिफ्ट में आर्ट्स, रेगुलर, प्राइवेट और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन के पर्चे होंगे, जबकि सुबह की शिफ्ट में पर्चे का वक्त 9 बजे से 12 बजे तक मुकर्रर किया गया है। शाम की शिफ्ट में कॉमर्स, रेगुलर और प्राइवेट के इम्तिहानात लिए जाएंगे। शाम की शिफ्ट में पर्चा 2 बजे से 5 बजे तक लिया जाएगा। यहाँ पर आपको आगाह कर रहे हैं, अहम खबर है, इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात बराए 2024 का दूसरा मरहला 8 जुलाई से शुरू होगा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।